अगर आपको हमारे चैनल की कहानियां पसंद हैं तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें। चलें अब कहानी शुरू करते हैं। एक जमाने की बात है, मगर ये वो जमाना नहीं था जिसे तारीख फख्र से याद करे। ये वो दौर था जिसमें जमीन तो जरखीज थी, मगर इंसान की हैसियत कीड़े मकोड़ों से भी कम हो चुकी थी। इस सल्तनत के महल सोने से बने थे, इनकी दीवारें चमकती थीं, मगर इन दीवारों के साए में इंसानियत सिसक रही थी। वहां जिंदगी की कीमत सुक्के से कम और बादशाह के एक इशारे से ज्यादा न थी। सल्तनत का बादशाह अपनी ताकत के नशे में उस हद तक डूब चुका था कि उसे अपने सिवा किसी का वजूद गवारा न था। वो खुद को खुदा का साया नहीं बल्कि खुदा समझने लगा था। इसके दरबार में इंसाफ का नाम सिर्फ किताबों में रह गया था, अमल में सिर्फ जुल्म था। इसके एक हुक्म पर गांव अजड़ जाते, खानदान मिट जाते और चीखें हुआ में तहलील हो जाते। लोग दिन में जीते थे और रात को मरते थे। हर दरवाजे के पीछे खौफ बैठा था, हर माँ की गोद में डर पल रहा था। किसी को मालूम न था कि इस जुल्म का अंजाम क्या होगा, मगर सब जानते थे कि यह हमेशा नहीं रह सकता। एक दिन दरबार गैर मामूली तौर पर सजा हुआ था। बादशाह खुश था क्योंकि उस दिन उसने कई बागियों को सरेआम कत्ल करवाया था। फुजरा हसब आदत खुशामद में मसरूफ थे कि अचानक दरबार के दरवाजे खुले और एक फकीर अंदर दाखिल हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे, बदन कमजोर था, मगर आंखों में ऐसी रोशनी थी जो किसी ताजदार के पास न थी। सिपाहियों ने उसे पकड़ना चाहा, मगर फकीर की आवाज गूंजी और पूरा दरबार साकित हो गया। उसने कहा कि ए बादशाह, तू समझता है कि तू सब कुछ है, मगर याद रख तेरा वक्त मुकर्रर है। जिस दिन इस सल्तनत में कोई एक लड़का पूरे 25 बरस का हो जाएगा, इसी दिन तेरी जालमाना हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये अल्फाज तीर की तरह बादशाह के दिल में पियुस्त हो गए। वो चीखा, मगर उसकी आवाज में खौफ था। उसने फकीर को कत्ल नहीं करवाया, शायद इसलिए कि वो जानता था कि सच को कत्ल नहीं किया जा सकता। उसने फकीर को कैद में डाल दिया, ये सोचकर कि कैद में डालने से तकदीर भी कैद हो जाएगी। इसी रात बादशाह को नींद न आई। उसकी आंखों के सामने बार बार एक नौजवान का चेहरा आता जिसकी आंखों में बगावत थी। अगली सुबह उसने एक ऐसा फरमान जारी किया जिसने पूरी सल्तनत को कब्रिस्तान बना दिया। हुक्म हुआ कि जो भी लड़का 25 साल की उम्र को पहुंचने से पहले जवान होता नजर आए, उसे फौरन फांसी दे दी जाए। इस फरमान के बाद गलियां खामोश हो गईं। माएं अपने बच्चों को तहखानों में छिपाने लगे, बाप उनकी उम्रें बदलने लगे। कुछ ने बेटों को पागल जाहिर किया और कुछ ने उन्हें पहाड़ों में भेज दिया, मगर बादशाह की फौज हर जगह पहुंच जाती थी। कत्ल होते रहे, लाशें गिरती रहें और बादशाह मुतमईन होता गया। उसे लगता था कि उसने तकदीर को शिकस्त दे दी है। उन्हीं दिनों सल्तनत के एक दौर अफ्तादा गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। इस रात आसमान पर अजीब सा तूफान आया। दरख्त जड़ों से हल गए, बिजली कड़की और लोगों ने कहा कि यह आम रात नहीं। बच्चे का नाम फैसल रखा गया। उसके वालिदीन गरीब मगर नेक दिल थे। उन्होंने बच्चे को देखते ही जान लिया कि यह आम बच्चा नहीं। चंद दिन बाद सिपाही गांव में आए। खबर फैल चुकी थी, मगर ऐन इसी रात वही सिपाही आपस में लड़ पड़े और मारे गए। गांव वाले उसे इत्तेफाक कहते रहे, मगर हकीकत में यह अल्लाह की पहली नगहबानी थी। फैसल को दुनिया की नजरों से छिपाकर पाला गया। उसे बीमार जाहिर किया गया, कमजोर लिबास पहनाया गया, मगर उसके दिल और दिमाग को मजबूत बनाया गया। उसे इल्म दिया गया, कहानियां सुनाई गईं और खामोशी सिखाई गई। उसे बताया गया कि असल ताकत चीखने में नहीं, सब्र में होती है। वक्त गुजरता गया, फैसल बड़ा होने लगा। वो सब कुछ देख रहा था, सब कुछ समझ रहा था, मगर खामोश था। वो जानता था कि उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ जीना नहीं, बल्कि कुछ बदलना है। उधर बादशाह का जुल्म बढ़ता गया। अब वो सिर्फ नौजवानों को नहीं बल्कि उनके खानदानों को भी मरवाने लगा। सल्तनत में बगावत की चिंगारियां फैलने लगीं, मगर कोई क़ियादत न थी। कैद खाने में वो फकीर जिंदा था, बरसों से खामोश मगर नजर रखे हुए। वो जानता था कि वक्त करीब आ रहा है और उसी मकाम पर कहानी एक नए मोड़ पर आती है, जो न सिर्फ उसकी पहचान बदलेगा बल्कि पूरी सल्तनत की बुनियादें हिला देगा। वक्त आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था, मगर सल्तनत के दिल में कुछ टूट रहा था। फैसल अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। उसकी आंखों में वही खामोशी थी जो तूफान से पहले समंदर में होती है। गांव के लोग उसे एक सादा कमजोर नौजवान समझते थे, मगर उसके अंदर एक ऐसा शूर पल रहा था जो बरसों के जुल्म से जन्म लेता है। एक रात जब गांव सो रहा था, फैसल के वालिद ने उसे पहली बार वो सच बताया जो बरसों से छिपाया गया था। इसे बताया गया कि क्यों उसकी पैदाइश के दिन तूफान आया था, क्यों सिपाही उसे छू नहीं था जिसने इंसाफ की एक कोशिश की थी और फिर सब कुछ छोड़कर यहाँ छिप गया था। उसने फैसल को कानून, तारीख और हिकमत सिखानी शुरू की।
यूं फैसल सिर्फ ताकत नहीं बल्कि शूर से लैस होने लगा। दर सल्तनत में हालात बिगड़ते जा रहे थे। बादशाह को ख्वाब आने लगे थे। वो हर ख्वाब में एक नौजवान को देखता जो इसके तख्त के सामने खड़ा होता और खामोशी से मुस्कुराता। वो चीख कर उठ बैठता, मगर सुबह होते ही फिर खून बहाने लगता। उसने एक नया हुक्म जारी किया कि अब सिर्फ उम्र नहीं बल्कि शक्ल व सूरत पर भी नौजवानों को कत्ल किया जाए। ये जुल्म बंधा हो चुका था। इसी दौरान कैद खाने में बंद फकीर को एक मौका मिला। एक जलजले के दौरान कैद खाने की दीवार में दरार पड़ी, मगर फकीर भागा नहीं। वो जानता था कि उसका निकलना वक्त से पहले होगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसने वहीं रहकर इंतजार किया, क्योंकि वो जानता था कि फैसल अब करीब है। फैसल ने गांव छोड़ दिया। वो मुख्तलिफ शहरों में घूमा, मजदूर के भैस में, कभी तालिब इल्म बनकर, कभी दरवीश के साथ मुलाकात एक फौजी दस्ते के कमांडर से हुई जो दिल ही दिल में बादशाह से नफरत करता था। फैसल ने उससे बगावत की बात नहीं की। उसने सिर्फ एक सवाल किया, तुम किसके लिए लड़ रहे हो? ये सवाल कमांडर के दिल में उतर गया। आहिस्ता आहिस्ता फौज के अंदर खामोश बगावत फैलने लगी। इसी दौरान एक बड़ा धचका लगा। फैसल के गांव पर हमला हुआ। इसके वालिदैन को कत्ल कर दिया गया। ये खबर फैसल तक पहुंची तो पहली बार उसके हाथ कांपे, मगर उसने आंसू नहीं बहाए। उसने जान लिया कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। ये इस कहानी का सबसे तल्ख मोड़ था, क्योंकि अब फैसल जाती दुख से निकलकर इज्तिमाई दर्द बन चुका था। कैद खाने का दरवाजा आखिर खुला। फकीर बाहर आया, बूढ़ा कमजोर मगर आंखों में वही रोशनी। इसकी और फैसल की मुलाकात शहर के एक वीरान मस्जिद में हुई। उस्ताद और शागिर्द बरसों बाद मिले। फकीर ने फैसल को बताया कि बादशाह के महल के अंदर भी एक राज है। बादशाह का सबसे वफादार वजीर दरअसल वही लड़का था जिसे कभी बादशाह ने कत्ल होने से बचाया था। ये वो ट्विस्ट था जिसने साबित किया कि जुल्म अपने ही बीच से जहर अगाता है। फैसल ने दरबार जाने का फैसला किया। वो फकीर के भैस में दाखिल हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे बरसों पहले उसके उस्ताद दाखिल हुए थे। तारीख खुद को दोहरा रही थी, मगर इस बार इंजाम बदलने वाला था। दरबार में उसने कोई नारा नहीं लगाया, कोई तलवार नहीं निकाली। उसने सिर्फ सवाल किए, सवाल जो विजरा के जमीर पर पड़े। जब बादशाह के सामने हकीकत आई तो वो टूट गया। उसके मुहाफिज पीछे हट गए। फौज ने हथियार डाल दिए। वो बादशाह जिसने सबको डराया था अब खुद खौफ में डूबा हुआ था। इसकी मौत किसी तलवार से नहीं हुई। वो अपने ही माजी के बोझ तले गिर गया। सल्तनत आजाद हो गई, मगर फैसल ने ताज नहीं पहना। उसने एक मजलिस कायम की, कानून लिखवाए और ऐलान किया कि अब कोई एक शख्स सबका मालिक नहीं होगा। फैसल ने खुद को हुक्मरान नहीं बल्कि खादिम कहा। यही सबसे बड़ा ट्विस्ट था, क्योंकि लोगों ने पहली बार एक ऐसा इंसान देखा जो ताकत पाकर भी झुका रहा। वक्त गुजरा, जख्म भरे, मगर निशान बाकी रहे ताकि लोग भूल न जाएं। फैसल अक्सर रात को आसमान की तरफ देखता और खामोशी से कहता कि ये सब मेरी वजह से नहीं, ये इस रब की मर्जी थी जिसने एक बच्चे को बचाया ताकि एक कौम बच सके। और बल्कि एक मिसाल बन गई। एक मिसाल कि जुल्म चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, जब सब्र, शऊर और अल्लाह की मदद इकट्ठी हो जाए तो तारीख का रख बदल जाता है।